अच्छा, चेहरे पे थोड़ी सी खुशी लाओ। आज हमारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। हम इंसान बनेंगे। तो विधि शुरू करें। इच्छा अभी तक नहीं आई है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। सिपली, डर तो मुझे भी लग रहा है। पहली बार मेरा मन मुझे संकेत दे रहा है कि हमारी सपोली किसी महाभयंकर संकट में फंस गई है। अब क्या? इच्छा ने जो कहा था याद है ना? उसने कहा था अगर मैं वक्त रहते वापस नहीं आई तो मेरी बताई हुई दूसरी योजना पर अमल करना। इससे पहले कि देर हो जाए हमें मयूरेश के माता पिता से मिलना होगा। बम बम भोले। हे शिव जी, अब वक्त आ गया है। बस कुछ ही पलों में मैं और इच्छा खुद को आपको समर्पित कर दें। और मुझे यकीन है कि आप हमें हमारी संभावित योनि से मुक्त करा के हमें मनुष्य योनि में प्रवेश करवाएंगे। और उसके बाद आपका ये परम भक्त इच्छा के साथ नया जीवन शुरू करेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो इच्छा से प्यार करते हो ना, तो उसे इतना दर्द कैसे दे सकते हो? छोड़ दो प्लीज, इच्छा को छोड़ दो। मयूरेश, रोक दो ये सब। देखो ये गलत है, ये हमारी प्रकृति के खिलाफ है। हमारा वजूद, हमारी पहचान ईश्वर की देन है। वो चाहते थे कि मैं नाग बनूं तो मोर बनो। हम अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर की रचना में बदलाव नहीं कर सकते। हम जो है जैसे है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। रोक दो ये सब। शिव जी कभी मुझसे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरी श्रद्धा से, मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। इसलिए मैंने आज तक जो जो चाहा है मुझे वो मिला है, और अब भी ऐसा ही होगा। हम इंसान बनेंगे। इच्छा, तुम ये 7 मटकियां देख रही हो? इन 7 मटकियों में मेरी सिद्ध शक्ति से अभिमंत्रित किया हुआ पानी। एक एक करके ये मटकी फूटेगी और उसका पानी हम पे गिरेगा और हमारे शरीर में परिवर्तन होगा। जब ये 7वीं और आखिरी मटकी फूटेगी तो तुम्हारे शरीर से केंचुली और मेरे शरीर से मोरपंख उतरेगा। नहीं, इस विधि को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ और पिताजी कहाँ रह गए? उन्हें तब तक आ जाना चाहिए था। नाग, हमारे दुश्मन खुलेआम मयूरगढ़ में, मारो इन्हें। नहीं नहीं, रुकिए। हमारी बात सुनिए। हम यहाँ किसी गलत उद्देश्य से नहीं आए हैं। हम मयूरेश के माता पिता से मिलने आए हैं। एक बार हम मयूरेश के माता पिता से मिल ले, उसके बाद हम तुरंत यहाँ से लौट जाएंगे। हम मयूरेश के पिता हैं और ये उसकी माँ है। आप कौन हैं? हम नागिस्तान से आए हैं।
मैं शेषु, ये मेरी पत्नी सिपली। आपको इस बात का अंदाजा है कि आपने मयूरगढ़ में आके कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है? आप दोनों की किस्मत अच्छी है जो यहाँ के मोरों ने आपको देखते ही आप पर हमला नहीं किया, वरना अब तक तो हम हर अंजाम के लिए तैयार होकर आए थे। हमारी जान से ज्यादा आपसे मिलना, आपसे बात करना जरूरी था। ऐसी क्या बात करनी है आपको हमसे? जी, हम नहीं जानते कि आपको ये कहानी कहां तक पता है, लेकिन आपका बेटा मयूरेश हमारी बेटी इच्छा से शादी करना चाहता है। लेकिन एक मोर का और एक नागिन का मिलना असंभव है। इच्छा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अब आप भी उसे समझा सकते हैं, रोक सकते हैं। ऐसे भी नाग और मोर एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और दुश्मनों में रिश्तेदारी नहीं हो सकती। माफ कीजिए, लेकिन हमारी चाहतें हमारे बेटे की चाहत से अलग नहीं है। और दूसरी बात, आप जो जो कह रही हैं हमें सब पता है। मयूरेश ने हमें सब बताया है, बल्कि हमें शादी का न्योता भी दिया है और हम उसकी शादी में शामिल भी हो रहे हैं। आपका बेटा इतना बड़ा पाप करने जा रहा है और आप? पाप? वो अपनी और इच्छा की मनुष्य आत्मीकरण विधि करने जा रहा है, जिसमें वो खुद मोर से इंसान बन जाएगा और हमारी सपोली को भी। बस, आप जो मन में आए बोले जा रही हैं। हमारा मयूरेश ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो माँ बाप उन्हें सही रास्ते पर लाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ तो आप लोग ही। देखिए, हमारे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो जो करना चाहता है करे, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने हमारा फैसला सुन लिया, अब आप जा सकते हैं। दादी जी, इच्छा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? अरे दादी, मयूरेश और बबल भी घर से गायब हैं। खड़क, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अशुभ होने वाला है। ए माँ, यूं डरने डराने की बातें तेरे मुंह से शोभा ना देती। तू चिंता मत कर, अरे तीनों यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। शिव जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। लो जी, आ गए बब्बल साहब। अरे भाई, थोड़ी देर पहले ना आ सके था के? एक पूजा में ना कम से कम आरती में तो शामिल हो जाता। छोटे, लेकिन तू था कहां? सब लोग कितना परेशान थे। वो भैया, मैं इच्छा को ढूंढने गया था। इच्छा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे लगा बाहर गई होगी, लेकिन बाहर भी नहीं मिली। आपकी बात हुई उससे? अरे कहाँ बात हुई, जब से आंख खुली है ना आपको देखा है, ना इच्छा को देखा है, ना मयूरेश को देखा है। जी प्रणाम। नमस्ते। ये इच्छा का ही घर है ना? जी हाँ, लेकिन आप लोग कौन? जी हम मयूरेश के माता पिता हैं। अच्छा अच्छा, आज सुबह ही मयूरेश बता रहा था कि उसके माता पिता कभी भी आ सकते हैं। ममता, मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप बस हमें एक बार हमारी होने वाली बहू से मिलवा दीजिए, उसे देखने का बड़ा मन कर रहा था।
हमारा मयूरेश कहाँ है? अरे वो सुबह से ना मिल रहा। दादी मैं पक्का बोल रहा हूँ मयूरेश इच्छा को भगा के ले गया है। क्या बोल रहा है तू? ये कोई मजाक मस्ती का टाइम है? आप इसकी बातों में मत आइए। मैं तो मजाक कर रहा था। दोनों बाहर घूमने गए, आते ही होंगे। आप दोनों सफर से थक हार के आए हो। आप लोग आराम कीजिए, नहा धो लीजिए। जैसे वो दोनों आते हैं मैं उनको आपके पास भेज देती हूँ। क्या हम मयूरेश के कमरे में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबल, इन्हें मयूरेश के कमरे में ले जा। आइए जी, आइए। मयूरेश और इच्छा दोनों गायब हैं एक साथ। ये है जी मयूरेश का कमरा। जी ठीक है, अभी आप जाइए, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं अंकल, जल्दी ना आए, आप आराम करके आराम से आ जाइएगा। लेकिन अंकल, इच्छा को मयूरेश ही भगा के ले गया। माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शादी के ऐन मौके पर दूल्हा दुल्हन गायब है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है? देखो, कोई ऊंच नीच वाली बात होती तो मयूरेश हमें तो बताता ही ना। अरे अभी कुछ ही देर पहले इच्छा के माँ बाप मयूरगढ़ आकर इतना कुछ कह गए, और यहाँ आकर पता चल रहा है कि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। वो हमसे कितना सच कह रहा है और कितना झूठ कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूरेश के दिमाग का अंदाजा हम तो क्या, कोई भी नहीं लगा सकता। मेरा दिल कह रहा है कि गलती मयूरेश की है, और अगर ऐसा है तो हमें अभी जाकर उसे रोकना होगा। शांत हो जाओ, मैं अभी अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाता हूँ कि वो कहाँ है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अच्छा अपू क्या हो रहा है तुझे? तू घबरा मत, मैं हूं ना। मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी। तू बस धीरज रख, मैं हूं ना। अपू रुक जा बेटा। मयूरेश, तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है। तुम हमारे बेटे, तुम एक मोर हो, तुम्हें अपने वजूद पे गर्व होना चाहिए। तुम इस तरह इंसान बनकर अपनी पहचान नहीं मिटा सकते। माँ पिताजी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी जिंदगी इच्छा के साथ मुझे आप लोग नहीं रोक, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, और मुझे जो करना है मैं करूंगी। आप में मुझसे ज्यादा ताकत है। मैं जानता हूं कि आप मुझे किसी भी तरह रोक सकती हैं, लेकिन आप इससे दूर हट जाइए। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। माँ, मैंने कहा हट जाइए। नहीं। माँ, हट जाइए। मेरे जीते जी तू कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। आज मयूरेश नहीं रुकेगा, किसी के कहने पे भी नहीं रुकेगा।
देखिए आप ये आपने अच्छा नहीं किया पिताजी। आज पहली बार इन्होंने कुछ सही किया है। आज पहली बार इन्होंने तुम्हें किसी चीज के लिए ना कहा है। अगर यही बात इन्होंने कुछ साल पहले की होती तो शायद आज का दिन इन्हें ये देखना ही ना पड़ता। ना तुम इतने जिद्दी होते और ना तुम। खैर छोड़ो, जहां आंख खुले उसी मोड़ पर सवेरा होता है। इन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ और अब तुम भी। ये अच्छा नहीं किया आपने पिताजी। आपको मेरा प्यार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। आपने गलती की है, अब आपको इसकी सजा भी मिलेगी। इच्छा, तो मयूरेश, अपने पिता पर हमला किया तूने। उस पिता पर जिसने तुझे आज तक एक खरोच तक न आनी थी, तुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, तेरी हर जिद हर मांग पूरी की, उसका ये सिला दिया तूने। अंधा हो गया है तू। हम ये सोचकर तेरी हर मांग पूरी करते थे कि तू एक अच्छा मोर बनेगा, लेकिन तू तो शैतान बन गया, जिसे न अपने माँ बाप से कोई प्यार है न उनकी कोई कदर। इससे अच्छा होता कि हमारी कोई औलाद ही नहीं होती। माँ, अब कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, आज से सारे रिश्ते खत्म। ये तो हमारे लिए उसी वक्त मर गया था जिस वक्त इसने आप पर हमला किया था। चलिए, रुक जाइए। जो गलती कभी आपके प्यार ने की थी, आज वही गलती आपकी नाराजगी करने जा रही है। मतलब? एक वक्त था जब आपके लाड़ प्यार ने मयूरेश को जिद्दी बना दिया, स्वार्थी बना दिया था। अगर उसी वक्त आप इसके कान पकड़ लेते तो शायद आज। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो गलत रास्ते पर भटकता गया। नतीजा तो आज आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज फिर एक बार उसे आपके इस हाथ की, आपके सहारे की जरूरत है। आज वो जहां खड़ा है, आपको उसे वहां से वापस लाना है। और आप उसका हाथ छोड़कर जा रहे हैं। मेरा यकीन मानिए, अगर इस बार वो भटक गया तो आपके पास कभी नहीं आएगा। गलती करने के मौके तो बार बार आते हैं, लेकिन सुधारने का मौका जिंदगी बस एक बार देती है। मेरी बात मानिए, एक बेटे से उसके माँ बाप मत छीनिए। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिद, मेरी चाहत, मैंने मुझे खत्म कर दिया था। मैं जानता हूं कि इस पाप की कोई माफी नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तुझे माफ करने का हक हमारा नहीं है, इच्छा का है। अगर इच्छा ने तुझे माफ कर दिया तो समझ ले हमने भी तुझे माफ कर दिया। इच्छा, मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया है। जिद्दी और मतलबी मयूरेश को आईना दिखा उसे अच्छे मयूरेश से मिलाया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर दो इच्छा, माफ कर दो। मयूरेश, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम सबके लिए यही बहुत है।
हमें हमारा बेटा वापस मिल गया। चलो बेटा। अप्पू, अप्पू, अच्छा ठीक है ना अप्पू? मैं ठीक हूँ।